Hi guys, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम चेक करेंगे यू वर्सेस देम, आपकी एनर्जी वर्सेस आपके पर्सन की एनर्जी, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे करंट माइंड स्पेस कि जनरली आपके और आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। उसके बाद हम देखेंगे इंटेंशंस दोनों के लिए, फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन एंड एक्सपेक्टेशंस। ओके, नेक्स्ट 24 आवर्स का अपडेट रहेगा वेन एवर यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग। नेक्स्ट 24 आवर्स में ही आपको रेजोनेट करेगा। टाइमलेस रीडिंग है, ऑल साइंस कलेक्टिव रीडिंग है, जो भी आपका साइन है यू कैन वॉच दिस रीडिंग। ओके, सो एक चीज़ और बता देते हैं, इसमें थोड़ा सा करियर एस्पेक्ट भी नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए मैं चेक करूँगी। ओके, सो नाउ लेट्स सी, देखते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना रीडिंग आपको कैसी लगी। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना अगर रीडिंग आपको रेजोनेट करे। ओके, नाउ लेट्स सी यू वर्सेस देम देखते हैं। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी से गो थ्रू करूँगी, बट हो सकता है कि ये सिचुएशन आपको वाइस वर्सा हो, सो टेक वट एवर रेजोनेट्स। हो सकता है आपको पोर्शन ए ना रेजोनेट करे, पोर्शन बी करे, सो टेक वट एवर रेजोनेट्स। ओके, नाउ लेट्स सी यू वर्सेस देम। सबसे पहले आपकी एनर्जीज देखेंगे। सबसे पहले आपका करंट माइंड स्पेस देखते हैं। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनका करंट माइंड स्पेस क्या है, जनरली जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके माइंड में जनरली क्या चल रहा है। ओके, सो लेट्स सी, आपकी एनर्जी से क्लैरिफाई करते हैं कि आपके करंट माइंड स्पेस में जनरली क्या चल रहा है सबसे पहले। ओके, नाउ लेट्स सी, सबसे पहला है मैसेज विच इज़ लीड द वे। आप किसी तरीके की सिचुएशन में आप चेंज लाना चाह रहे हो। इंट्यूटिवली जो मैसेज आ रहा है आपके मन में ऐसा, यार इस सिचुएशन में तो मुझे बदलाव लाना है, चेंज लाना है एनी हाउ, ठीक है, ये आपके करंट माइंड स्पेस में चल रहा है। सो आपके जो एनर्जी दिख रही है वो द वर्ल्ड कार्ड, मुझे लगता है आप ना किसी चीज़ से फेडअप हो गए हो, आप थक गए हो, ठीक है। आप या तो ऐसा है कि आर या पार, ठीक है, या तो चीज़ें बने या फिर एंड हो, ठीक है। जहाँ तक मुझे लगता है कि आप सिचुएशन को लेके होपफुल हो कि चीज़ें आपके फेवर में बनेंगी, बट फिर भी कहते हैं ना लेट्स सी कि चीज़ों का आउटकम क्या होता है। तो इस समय पे आप सिचुएशन को लीड करना चाहते हो अपनी लव लाइफ को लेके या करियर को लेके। आपको लगता है कि एक डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए आपके साइड से, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपनी लव लाइफ को लेके और फॉर सम ऑफ यू करियर लाइफ को लेके सोच रहे हो, जहाँ पर आप किसी तरीके का एक्सपेंशन चाहते हो। बट मेनली मुझे ऐसा लगता है कि ये लव लाइफ आपकी लग रही है, जहाँ पर आपको लगता है यू नीड टू मेक अ डिसीजन फॉर योर सेल्फ, खुद के लिए आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। ये आपके करंट माइंड स्पेस में दिख रहा है। अनदर एनर्जी है विच इज़ डू नॉट ड्रिंक पॉइजन, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स आपसे हो गई हैं जिसके बारे में आप रिग्रेट कर रहे हो, या फिर कुछ एक्शंस के बारे में आप ऐसा सोच रहे हो, यार मुझसे ऐसा क्यों हो गया, मैंने ऐसा क्यों कर दिया। सो कुछ पास्ट की चीज़ों के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ऐसा मुझे लगता है। एग्जैक्टली द एम्प्रेस, ठीक है, एंड विद द वर्ल्ड। मुझे लगता है कि डेफिनेटली यू आर थिंकिंग ऑफ समथिंग फॉर द पास्ट, कि यार आपने ऐसा क्यों करा, आप इस पर्सन के साथ इन्वॉल्व क्यों हो गए, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रहा है। और आपको ये भी पता है कि स्टिल वो चीज़ें आपके लेसन के लिए है, ठीक है, बट फिर भी आपको इस तरीके का आ रहा है कि मैंने इस पर्सन के साथ क्यों इन्वेस्ट करा, मुझे शायद इस पर्सन के साथ इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए था, ये पर्सन तो मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस तरीके की फीलिंग आपको करंटली आ रही है, ठीक है। सो यू फील लाइक यार ये चीज़ तो सही नहीं है ना, एग्जैक्टली। सो आपकी फीलिंग में यही एनर्जी है कि एग्जैक्टली जो भी आपके साथ हो रहा है, एग्जैक्टली या जो भी चीज़ें आपने पास्ट में करी शायद आपको नहीं करनी चाहिए थी, इस पर्सन के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। इस तरीके की एनर्जी है। दूसरा रीज़न यहाँ पे, दूसरा आपको जो एनर्जी दिख रही है, वी ऑल आर मैड हियर, ठीक है। अब आपका एक्सेप्टेंस भी है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, हो गया, इट्स ओके, सबसे गलती हो जाती है, मुझसे भी हो गई, तो ये एक्सेप्टेंस अच्छा है। मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये है कि ठीक है जो हो गया, इट्स ओके। अगर रिलेशनशिप नहीं बना, चीज़ें नहीं बनी, अगर चीज़ें मेरे फेवर में नहीं है, इट्स ओके। सो आप इस सिचुएशन को रिलीज़ करना चाह रहे हो, अपनी लव लाइफ के सिचुएशन को रिलीज़ करना चाह रहे हो। अब अगर आप मैरिड हो, ठीक है, जो भी आपका सिचुएशन है, सिंगल हो, ठीक है, लाइक एक सिचुएशनशिप में हो, लव रिलेशनशिप में हो, जो भी है, आप किसी तरीके के कंप्लीशन में जा रहे हो। फाइंड द लेसन, आप चीज़ों में लेसन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो। आपका फोकस आप खुद हो अभी, ठीक है। ऐसा मुझे लगता है कि वो फोकसिंग ऑन योर सेल्फ कि मेरी क्या गलती थी, सामने वाले की क्या गलती थी, ठीक है। तो आप एक कॉन्टेम्पलेशन वाली एनर्जी में हो और आप ये फाइंड आउट कर रहे हो कि कहाँ सही कहाँ गलत आप थे और कैसे आप आगे बढ़ सकते हो सिचुएशन में। क्या आप इसमें इन्वेस्ट करोगे या मूव ऑन करोगे, इस तरीके का आपका माइंड स्पेस दिख रहा है। दूसरा है सच अ क्यूरियस ड्रीम, तो आप कुछ चीज़ों को लेके प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो। क्लैरिफाई करते हैं व्हाट इज दैट सच अ क्यूरियस ड्रीम, क्लैरिफाई करते हैं इस एनर्जी को, व्हाट इज दिस यूनिवर्स। एग्जैक्टली द 4 ऑफ कप्स, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि इंट्यूटिवली आपको ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन स्कोप रखता है, इसमें कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट एट द सेम टाइम आपको ये लगता है कि आपको इस कनेक्शन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आप इस कनेक्शन के बारे में सोचते हो, ड्रे ड्रीमिंग करते हो, इस पर्सन को अपना सोलमेट मानते हो, बट आपको ऐसा लगता है कि शायद दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट। प्रैक्टिकली चीज़ें आपको पॉसिबल नहीं लगती है, बट यू फील अ कनेक्शन विद दिस पर्सन, ठीक है। ऐसा मुझे आपका करंट माइंड स्पेस लग रहा है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि आपके ट्रू इंटेंशंस क्या है, आपके पर्सन को लेके फीलिंग्स क्या है,
एक्सपेक्टेशन क्या है एंड पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी ट्रू इंटेंशंस क्या है आपके पर्सन को लेके। सो माइट बी ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं आपकी ट्रू इंटेंशंस क्या है आपके पर्सन को लेके। लेट्स सी आपकी ट्रू इंटेंशंस क्या है आपके पर्सन को लेके, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं आपकी ट्रू इंटेंशंस क्या है इस पर्सन को लेके। नाउ लेट्स सी जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है। देखो, मैं आपको जितना बताऊं मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये फीलिंग ज़रूर आ रही है। लाइक आपका ना इंटेंशन ऐसा है कि आप एग्जैक्टली गो विद द फ्लो की एनर्जी में हो। आपको लगता है ठीक है कोई चीज़ हो रही है, इट्स ओके, नहीं हो रही तब भी ओके। सो मुझे लगता है कि आपको उतना फ़र्क पड़ नहीं रहा है। इवेंचुअली देखो फ़र्क थोड़ा बहुत पड़ता तो है, बट एट द एंड ये चीज़ है कि आपको ऐसा लगता है कि गो विद द फ्लो में चलना ज़्यादा बेटर होगा सिचुएशन को लेके। ठीक है, सो आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर आप गो विद द फ्लो चलना पसंद कर रहे हो। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके पास सरफेस में आ रही हैं, फिर कुछ और चीज़ें आ रही हैं, तो यहाँ पे आपका कोई डिसीजन मेकिंग बन नहीं पा रहा। बट एज ऑफ नाउ आपने इस सिचुएशन को ऐसा देखा है कि जनरली ये चीज़ वर्कआउट नहीं हो सकती, ये कनेक्शन वर्कआउट नहीं हो सकता है। ठीक है, अभी के लिए। सो आप डेफिनेटली ऐसे स्टेट में हो जहाँ पर आप कोई भी सिचुएशन में कोई जजमेंट नहीं सर्व करना चाह रहे हो, कोई भी जजमेंट फिक्स नहीं करना चाह रहे हो। आपका माइंडसेट सिर्फ इतना है कि आप इस कनेक्शन से फिलहाल के लिए कट ऑफ करना चाहोगे, फिलहाल के लिए आप इस पर्सन से मूव ऑन करना चाहोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ आपको प्रेजेंट हो रही है वही क्लैरिटी दे रही है। इवन आप इस कनेक्शन को लेके होपफुल तो हो, बट ये 50-50 की एनर्जी है। यानी आपने इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करा, इस पर्सन को आप मैनिफेस्ट करो तो वो भी कहना गलत होगा, क्योंकि 50-50 में कोई भी मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करता है। यहाँ पे सिर्फ ऐसा लगता है कि हाँ आप कन्फ्यूज्ड हो इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेकर। तो मुझे लगता है गो विद द फ्लो की एनर्जी आपकी ज़्यादा प्रेजेंट हो रही है इन टर्म्स ऑफ योर इंटेंशन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस पर्सन को प्यार नहीं करते हो, पसंद नहीं करते हो, बट आपको ये भी लगता है कि इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है या फिर यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स सी आपके करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन को लेके। आपकी करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन को लेके। नाउ लेट्स सी आपकी करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है। लेट्स सी आपकी करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है। लेट्स सी मेरे व्यूअर्स की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है उनके पर्सन को लेके। नाउ लेट्स सी आपकी करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन को लेके। लेट्स सी द एस ऑफ सोर्ड्स, द सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स। देखो, मुझे लगता है कि पॉसिबली आपको पता है कि अगर इस पर्सन का कम्युनिकेशन भी आएगा तो डेफिनेटली उसमें मैनिपुलेशन एडेड है। आपको ये चीज़ पता है कि अगर ये पर्सन आपसे बात भी करेंगे तो ये कंप्लीट मैनिपुलेशन हो सकता है। और आपको ये भी पता है एग्जैक्टली कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पास्ट से ऑलरेडी चल रही है। यानी पास्ट से यही आइडिया बहुत लंबे से समय से चल रहा है कि जहाँ पे ये पर्सन एक ही अप्रोच को हमेशा फॉलो करते हैं और कोई भी अप्रोच बहुत समय से बदल नहीं रहा है। यानी मैनिपुलेशन ही ये पर्सन प्रेजेंट करते हैं। और आपको ये भी डाउट है कि इस पर्सन का इंटेंशन इतना प्योर नहीं है इस कनेक्शन को लेकर। ठीक है, सो यहाँ पे सिर्फ इतना दिख रहा है एग्जैक्टली येस यू आर फीलिंग लाइक कि पर्सन का इंटेंशन प्योर नहीं है, जिस वजह से आपको लगता है कि यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो सकता है। सो आप ना कोई भी एक्सपेक्टेशन फिलहाल इस कनेक्शन से, इस पर्सन से नहीं रख रहे हो, क्योंकि सिचुएशन आपको दिख रही है कि एग्जैक्टली यहाँ पे कोई भी डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकती, कोई भी क्लैरिटी प्रेजेंट नहीं करी जा सकती है। तो आप एक गिव अप वाली एनर्जी में हो जहाँ पे आप गो विद द फ्लो चल रहे हो और इस पर्सन की तरफ, मतलब यू आर प्रिपेयरिंग टू मूव ऑन फ्रॉम दिस कनेक्शन। और पॉसिबली कुछ लोगों के लिए गो विद द फ्लो चल रहे हो आप। ठीक है, ताकि ये ज़रूरी है। और आप कह सकते हो कि जब कनेक्शन में चेंज आता है तो यही मोमेंट होता है, यही एक टाइम पीरियड है जहाँ पर आपके कनेक्शन का कंक्लूजन आएगा। ठीक है, जब आप गिव अप के स्टेज पे होते हो तो ये आपकी फीलिंग्स में है। आपको देयर इज़ लव। ठीक है, देयर इज़ लव, देयर इज समथिंग कि आपको इस पर्सन के साथ अपनी स्टेबिलिटी को लेकर डाउट है। आपको लगता है कि शायद ये कनेक्शन फ्लरिश नहीं कर पाएगा, या फिर जो भी इस पर्सन की करंट एनर्जी है वो इस कनेक्शन को जनरली आगे नहीं बढ़ने देगी। ठीक है, सो यू नो दैट कि ये पर्सन की एनर्जी अच्छी नहीं है। ठीक है, नाउ लेट्स सी आपके एक्सपेक्टेशन क्या है इस पर्सन से। जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं आपके उस पर्सन को लेकर एक्सपेक्टेशन क्या है। ठीक है, लेट्स सी जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके एक्सपेक्टेशन क्या है उनके पर्सन से। आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि क्लैरिटी दे और सिचुएशन में एक डिसीजन मेकिंग ले। ठीक है, मुझे लगता है फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोग तो इस कनेक्शन को एंड करना चाहते हैं। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू आप क्लोजर के बाद एंड करना चाहते हो। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए मुझे चांसेस ये भी लग रहे हैं कि कुछ लोग चाहते हैं कि यहाँ पर रिन्यूअल हो, बट आपके पर्सन सामने से
स्टेप इन करें, ठीक है, आपकी तरफ स्टेप अप करके एक्शन लें, आपका ये भी एक्सपेक्टेशन। तो एक ग्रुप तो ऐसा है जिनको ऐसा है कि कंप्लीट एंडिंग चाहिए टू मूव ऑन फ्रॉम दिस कनेक्शन, और कुछ लोग ऐसे हैं जो डेफिनेटली रीयूनियन चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे दो ग्रुप ऑफ एनर्जीज हैं, बट आपको पता है कि व्हाट दे हैव डिड टू यू इन द पास्ट विच इज़ कॉन्फ्लिक्ट, हमेशा आपको परेशान करा है, हमेशा चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग इस पर्सन ने प्रेजेंट करी। तो आपको लगता है कि कुछ लोग तो चांस देना नहीं चाहते, बट कुछ लोग ऐसे हैं ग्रुप ऑफ पीपल में जहाँ पे जो लोग अपॉर्चुनिटी को चेंज करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को थोड़ा रिन्यू करना चाहते हैं, नए तरीके से चीज़ों में फ्लरिश करना चाहते हैं। तो दो तरीके के ग्रुप्स हैं। अब डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड द कंसिस्टेंसी एंड द एफर्ट्स, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। हर इंसान की सिचुएशन यहाँ पर अलग अलग होगी, बट डेफिनेटली कुछ लोग ऐसे हैं जो माफ़ करके अपने पर्सन को आगे बढ़ना चाहते हैं, बट कुछ लोग डेफिनेटली रीयूनियन करना चाहते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस पर्सन की तरफ, आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। नेक्स्ट एक्शन में मुझे लगता है कि आपको लगता है ये पर्सन कंट्रोलिंग है। सो फिलहाल मुझे लगता है कि आप इस पर्सन की तरफ कोई फ्यूचर देख नहीं पा रहे हो। यू फील लाइक ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग फैक्टर रखते हैं। तो मुझे लगता है व्हेन इट कम्स विद फ्यूचर या फिर एक्शन को लेके, तो मुझे नहीं लगता कि आप बात करने वाले हो, बिकॉज यू फील लाइक कि यहाँ पे वही चीज़ बार बार रिपीट होने वाली है। सो इस समय पे कोई भी एक्शन आपकी तरफ से नहीं जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपको पता है सेम पैटर्न्स आर गोइंग टू रिपीट। तो ये चीज़ आपको ब्लॉक कर रही है। अब यहाँ पर आप कंट्रोलिंग फैक्टर को रिलीज करने के लिए 15-15 फॉर डिवाइन इंटरवेंशन टाइप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन, ताकि यहाँ पे यूनिवर्सल शिफ्ट्स आए, ठीक है। और वो आएगा क्योंकि आप गिव अप वाले जोन में जा रहे हो फॉर सम ऑफ यू, ठीक है। और कुछ लोग अपना माइंडसेट चेंज कर रहे हैं, पॉजिटिविटी की तरफ एंटर कर रहे हैं, ठीक है। सो ये आपके पर्सन की एनर्जी थी। नाउ लेट्स मूविंग ऑन। सॉरी, आपकी एनर्जी थी। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। सो टेक वट एवर रेजोनेट्स। मैंने आपको बोला पोर्शन ए पोर्शन बी किसी को भी रेजोनेट कर सकता है, वॉइस वर्सा भी हो सकता है। नाउ लेट्स सी देखते हैं आपके पर्सन का माइंड स्पेस क्या है, बट जनरली मैं आपका पोर्शन ए रखती हूँ, पोर्शन बी आपके पर्सन का। नाउ लेट्स सी आपके पर्सन का करंट माइंड स्पेस क्या है। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पर्सन का करंट माइंड स्पेस क्या है। ओके ओके आपके पर्सन का करंट माइंड स्पेस देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में है सच अ क्यूरियस ड्रीम, ठीक है। ओके सो देखते हैं आपके पर्सन का करंट माइंड स्पेस क्या है। सबसे पहले है नेवर जैम टुडे, ठीक है। सो लेट्स सी, देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। नेवर जैम टुडे, क्लैरिफाई दिस एनर्जी यूनिवर्स, व्हाट इज दैट एनर्जी। नेवर जैम टुडे, व्हाट इज दैट एनर्जी यूनिवर्स। नेवर जैम टुडे, व्हाट इज दैट एनर्जी। नेवर जैम टुडे यूनिवर्स। ओके विच इज 6 ऑफ पेंटिकल्स, द मून कार्ड एंड विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है ये पर्सन भी थोड़ा सा सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में। इनको ऐसा लगता है कि बहुत समय से, लंबे समय से इस तरीके की एनर्जी, इस तरीके के पैटर्न्स ये फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और इनको पता है कि इन्होंने आपको इस तरीके का एक्सप्रेशन दिया है, तो इनको लगता है कि आप स्टक नहीं हो, या आपके बारे में सोच रहे हैं कि शायद आप इनके तरीकों से, इनके हिसाब से चलना नहीं चाहते इस रिलेशनशिप में, और शायद आप इस तरीके की चीज़ों को पसंद नहीं करते हो। तो सबसे पहले इस तरीके की सिचुएशन ये अपने माइंड में सोच रहे हैं, ठीक है। इनको लगता है कि जो भी चीज़ें ये आपके साथ कर रहे थे, शायद इनको ये भी पता चल गया कि अब आप इस तरीके के एक्शंस पे एक्सेप्टेबल फॉर्म नहीं रख रहे हो, आप शायद इसे मूव ऑन करना चाह रहे हो, या फिर आप यहाँ पे इनकी तरफ स्टेप अप नहीं करोगे, ठीक है। ये इनको पता चल गया। दूसरा अनसर्टेनिटी का मैसेज है। तो कुछ चीज़ें इनको लगता है कि फ्यूचर में चेंज हो सकती हैं, जो अब तक इनको सर्टेन लग रही थी, अब तक इनको जो फिक्स लग रही थी, अब इनको ऐसा लगता है कि वो चीज़ें बदली जा सकती हैं। व्हाट इज़ दैट अनसर्टेनिटी। तो ये थोड़ा चेंज देख रहे हैं, अपना पाथ में डिसाइड करें कि इनको क्या चाहिए। व्हाट इज़ दैट अनसर्टेनिटी। तो इनके करंट जनरल माइंड स्पेस में चल रहा है, विच इज एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। हाँ एग्जैक्टली, क्या इस कनेक्शन को चूज़ करना चाहिए, क्या इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए, इस तरीके का ये पर्सन सोच रहे हैं, ठीक है। क्या ये डायरेक्शन मेरे लिए सही रहेगा, और इवन यू आर मैरिड तो ये सिचुएशन में कनेक्शन मैं चेंज कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, इस तरीके का सोच रहे हैं, ठीक है। सो येस एग्जैक्टली, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि इनको पता है इन्होंने क्या करा है, और उससे इनको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है करंटली, ठीक है। बट ऐसा है कि घूम फिर के इनको एट द एंड ऐसा लगता है कि शायद जिस तरीके का चेंज ये सिचुएशन में चाह रहे हैं, उस तरीके का चेंज आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि वो चेंज आप एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं, क्योंकि इनके हिसाब से इन्होंने कुछ चीज़ें आपको बताई हैं और जो कि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये इनको लगता है। दूसरा, इनको लगता है लॉ इज़ नॉट जस्टिस। इनको लगता है किसी तरीके का इनजस्टिस इनके साथ हुआ है। क्लैरिफाई करते हैं इस एनर्जी को। व्हाट इज़ दैट लॉ इज़ नॉट जस्टिस।
What is that? Law is not justice, universe. Please clarify this energy. Exactly 10 of Wands. इनको लगता है कि आपने इस कनेक्शन को एंड करके अच्छा नहीं करा. That is their feeling. इनको लगता है कि अगर आप इस कनेक्शन को लेट गो कर रहे हो तो ये सही नहीं है, ठीक है. और मतलब इनको लगता है कि उन्होंने एफर्ट डाले और आपने इनके एफर्ट को वेस्ट करा. और दूसरा ये अपनी, देखो ये इंसान ऐसे हैं जो जनरली अपनी गलती को भी जानते हैं, बट एट द एंड दे आर पुटिंग देयर ओन सेल्फ फर्स्ट, यानी खुद को सर्वोत्तम ये पर्सन रखते हैं. ऐसी भी एनर्जी दिख रही है. तो कहने का मतलब रियलाइजेशन आता है, बट वो कुछ मिनट्स के लिए आता है, कुछ घंटों के लिए आता है. फॉरगॉट हु यू आर, ये चाहते हैं. फॉरगेट हु यू आर, ठीक है. व्हाट इज दैट? फॉरगेट हु यू आर. देखो ये पर्सन चाहते हैं कि आप अपना सेल्फ भूल जाएं, ठीक है. बट शायद आप वो चीज़ें नहीं कर रहे हैं. शायद इनको लगता है कि आप इनके मैनिपुलेशन में, इनके तरीक़ों से नहीं चल रहे हैं. इनको ये भी लगता है. तो इनको लगता है कि जो चीज़ उन्होंने बोला उसको ऑपोजिट आप बिल्कुल कर रहे हैं, ठीक है. द राइट वे. तो डेफिनेटली तो बहुत ज़्यादा आपके बारे में ही सोच रहे हैं. व्हाट इज़ दैट राइट वे? जनरली इनके माइंड में यही सिचुएशन हैवीली चल रहा है. व्हाट इज़ दैट राइट वे? एग्जैक्टली दिस. क्योंकि इनको लगता है ना कि जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वही एक सही तरीका है, ठीक है. ये इनको लगता है. और दूसरा आपको भी यही लगता है कि जो आप कर रहे हो वो सही तरीका है. तो इनको लगता है कि बिल्कुल मिररिंग एनर्जी है, जो आप सोचते हो वो भी सोचते हैं. बिल्कुल सेम एनर्जी पैटर्न्स आप दोनों के हैं, इनको ये लगता है. और दोबारा ये मैसेज है, हु इन द वर्ल्ड आर यू, ठीक है. तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि कौन हो तुम. हाउ डेयर यू वाला क्वेश्चन मुझे आ रहा है. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, यू नो, इस तरीके का कुछ एटीट्यूड मुझे इस पर्सन का लग रहा है. एग्जैक्टली 5 ऑफ वांड्स. मुझे लगता है कि ये पर्सन ना ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप आगे बढ़ सकते हैं. दैट इज़ वियर्ड, बट फिर भी ऐसा लगता है इस पर्सन को कि जानना चाहते हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने इस कनेक्शन को छोड़ दिया, यू नो. इस तरीके का ये पर्सन आपको एक अप्रोच प्रेजेंट करना चाहते हैं. तो इनके माइंड में थोड़ा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, ठीक है. ऐसा लगता है कि ये पर्सन एक ऐसी एनर्जी में जहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं आपके साथ, ठीक है. तो ये जनरली इनके माइंड स्पेस में मुझे दिख रहा है. नाउ लेट्स सी, अब इस पर्सन का इंटेंशन देखते हैं, फीलिंग्स देखते हैं, ठीक है. एक्सपेक्टेशन एंड नेक्स्ट एक्शन एंड रिलेशनशिप आउटकम. नाउ लेट्स सी इस पर्सन की करंट ट्रू इंटेंशंस क्या है. लेट्स सी जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं उस पर्सन की करंट ट्रू इंटेंशंस क्या है आपको लेके, ठीक है. नाउ लेट्स सी इस पर्सन की करंट ट्रू इंटेंशंस क्या है आपको लेके, विच इज टावर, 3 ऑफ वंस एंड विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स. ये आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं. दिस इज समवन जो अपने तरीके से कनेक्शन को चलाना चाहते हैं. अभी भी इनके इंटेंशन में यही दिख रहा है कि ये अपने हिसाब से कंट्रोल करके इस कनेक्शन को चलाना चाहते हैं. तो आप एक पर्सन से डील करें जो कंट्रोलिंग पर्सन है. इन्होंने ये चीज़ डिसाइड करी कि अपने हिसाब से चलाएंगे कनेक्शन को. ये बहुत पैशनेट है आपको लेके फ्रॉम द पास्ट ऑल्सो, ठीक है. बट इनका ना ये है कि इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ नहीं पा रहा है. जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो वो बदलने को तैयार नहीं है, ठीक है. ये अपने तरीके से कनेक्शन को बनाना चाहते हैं, यही इनका दिख रहा है. और यही चीज़ बहुत टफ है इस पर्सन के लिए. सो दे आर मैनिफेस्टिंग कि ये चीज़ें मतलब यू नो सही तरीके से इनके हिसाब से जो कि इनको सही लगता है. एग्जैक्टली. सो दिस इज समवन जो अपने तरीके से इस कनेक्शन को वर्क करना चाहते हैं, लाइक, ठीक है. बट इनको कभी कभार थोड़ा सा ऐसा लगता है कि शायद वो चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही. तो इनको ये भी पता है कि वो चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही, बट ये फिर भी अपने तरीक़ों से चीज़ों को वर्कआउट करना चाहते हैं. बट अभी भी कुछ खास इंटेंशन में बदलाव नहीं आया. वही चीज़ चल रही है. दिस इज समवन लाइक इनको पता है कि सिचुएशन टफ होती जा रही है, बट फिर भी ये पर्सन अपने तरीक़ों से चीज़ों को वर्कआउट करने का इंटेंशन रख रहे हैं. गिव अप नहीं कर रहे हैं, ठीक है. इनको ये लगता है, बट इनको ये भी पता है वर्कआउट नहीं कर रहा. तो घूम फिर के दिस इज समवन जिसको चैलेंजेस यूनिवर्स दे रहे हैं, बट ये पर्सन एक्सेप्टेबल फॉर्म में नहीं है, ठीक है. ये लग रहा है मुझे. रियलाइजेशन बहुत कम है, ठीक है. बट फिर भी होना भी बहुत बड़ी बात है कि थोड़ा बहुत भी है, चलो एटलीस्ट. नाउ लेट्स सी इस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके. जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं उस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके. ओके. नाउ लेट्स सी द हैंग्ड मैन, द 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स. इनको पता है कि इस कनेक्शन में रीग्रोथ के चांसेस हैं, ठीक है. कनेक्शन में ग्रोथ दोबारा हो सकती है. इस पर्सन को इस चीज़ का पता है, ठीक है. और जो दूसरी मेन एनर्जी दिख रही है विच इज द 5 ऑफ वंस, द सन कार्ड एंड विद दिस ये पर्सन इस कनेक्शन के लिए फाइट करना चाहते हैं, ठीक है. 5 ऑफ वंस को क्लैरिफाई. इनको पता है कि एट द एंड ये कनेक्शन इनके लिए डेस्टाइंड है, ठीक है. ऐसा इनको लगता है कि ये गिव अप नहीं करेंगे. किसी भी तरीके से कंट्रोल करके ये पर्सन इस कनेक्शन को वर्कआउट करेंगे. सो दिस इज समवन हु इज नॉट गिविंग अप ऑन दिस कनेक्शन. बट ये एनर्जी है कि जहाँ पे एक इंसान अपने तरीके से चीज़ों को बनाना चाह रहे हो. तो डे बाय डे जिस हिसाब से आप डिटैच हो रहे हो उस हिसाब से इस पर्सन की इंटेंशन ऐसी है कि डे बाय डे आपकी तरफ यू नो ये फील करें कि अपने हिसाब से कनेक्शन बनाना, जो कि इनको पता है कि वो चीज़ वर्कआउट नहीं हो पा रही है. बट स्टिल दे आर डूइंग द सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन, ठीक है, इस कनेक्शन को बनाने के लिए. तो क्योंकि दिस इज समवन जिसको पैशन है आपके लिए,
लव का उतना फैक्टर मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स इज समवन जिसको कह सकते हो कि पैशनेट है, ठीक है, इनिशियल एनर्जी लग रही है, फिर इनिशियल नहीं भी है तो अब तक एक प्यार वाला लेवल उतना डेवलप इस पर्सन ने नहीं करा है, तभी इतनी ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है, ठीक है। तो ये पर्सन माई वे हाइवर टाइप ऑफ एनर्जी को मैं कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, इस कनेक्शन को। ये गिव अप भी नहीं कर रहे हैं और साथ साथ ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन एफर्ट भी जो डाल रहे हैं वो अपने हिसाब से डाल रहे हैं, व्हाट दे फील इज राइट वही वो होगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी इस पर्सन की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपको लेके। नाउ लेट्स सी इस पर्सन की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपको लेके, जिससे भी आप डील कर रहे हैं। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक्सपेक्टेशन में ऐसा लगता है कि ये पर्सन अपने तरीक़ों से चीज़ों को चलाना चाहते हैं। यस, ये चाहते हैं यहाँ पे ये कनेक्शन ग्रो करे, बट दिस इज़ समवन जो अपने तरीक़ों से कनेक्शन को चलाना चाहते हैं। दिस इज़ लाइक आई जस्ट वॉन्ट टू डील विद माई सेल्फ, विद माई थिंग्स, ठीक है। और ये चाहते हैं कि इनके हिसाब से आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर लें एज इट इज़, जिस तरीके का भी ये चाहते हैं, जो भी तरीके से ये एफर्ट डालना चाहते हैं वो आप एक्सेप्टिंग फॉर्म में आ जाएं, ठीक है। ये इनका एक्सपेक्टेशन दिख रहा है, बट वो चीज़ शायद सही नहीं है, तभी तो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। नाउ लेट्स सी इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ, जिस भी पर्सन से आप डील करें इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। टू ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है फिलहाल के लिए तो ये पर्सन का इंटेंशन है कन्फ्यूजन को लेट गो करना, ठीक है। फिलहाल तो मुझे लगता है कि ये पर्सन अपने ही एनर्जी में है, जहाँ पर ये पर्सन अपने हिसाब से चीज़ों को करेंगे टू वर्क दिस कनेक्शन, ठीक है। फिलहाल 8 ऑफ कप्स, व्हाट इज दैट 8 ऑफ कप्स। मुझे लगता है कि इस समय पे ये पर्सन को एक डीप रियलाइजेशन हो सकता है, जहाँ पर रियलाइजेशन इस चीज़ की बात करता है कि कहीं ना कहीं दे हैव टू चूज़ वन थिंग, दे हैव टू चूज़ वन थिंग। इज इट देयर बिहेवियर, यस कह सकते हो एक चीज़ है, और या फिर आप, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ लेसन इस पर्सन के आगे आते हुए दिख रहे हैं, कुछ चैलेंजेस आते हैं दिख रहे हैं, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। सो यहाँ पे जो मेन एनर्जी दिख रही है विद द 10 ऑफ कप्स, द मून कार्ड, इनके इस पर्सन के एक्शन में ऐसा दिख रहा है कि फिलहाल मून कार्ड, फिलहाल ये पर्सन इस कनेक्शन को लेट गो कर सकते हैं, चांसेस ये है, ठीक है। फिलहाल ये पर्सन इस कनेक्शन से मूव ऑन करने का ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है इस समय पे। सो नाउ लेट्स सी रिलेशनशिप आउटकम बिटवीन यू एंड दिस पर्सन। आप दोनों के रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा आप और इस नेक्स्ट 24 आवर्स में, आपको और इस पर्सन के रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा, लेट्स सी देखते हैं। रिलेशनशिप आउटकम इन नेक्स्ट 24 आवर्स। थोड़ा सा कंट्रोलिंग फैक्टर अभी भी आप देखोगे, क्योंकि ये पर्सन ना आपके लिए थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। दे आर डूइंग द सेम थिंग्स अगेन गाइस, ठीक है। अभी गिव अप करेंगे, उसके बाद ये सेम तरीके फॉलो करने की कोशिश करेंगे, हाँ, बट वो चीज़ें डेफिनेटली वर्कआउट नहीं करने वाली है। इनको रियलाइज़ होगा कि वो चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही है, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। एग्जैक्टली इनको ऐसा रियलाइज़ होगा कि वो सिचुएशंस अब इनकी काम नहीं कर पा रही, कोई भी मेथड इनका एग्जैक्टली काम नहीं कर रहा। तो रिलेशनशिप आउटकम क्या होगा नेक्स्ट 24 आवर्स में। फिलहाल मुझे दिख रहा है कि हाँ, यही दिख रहा है कि एग्जैक्टली जो ये सोच रहे थे उसमें इनको एक डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है कि कोई चीज़ इनके हिसाब से वर्कआउट नहीं कर, तो डिसअपॉइंटेड एनर्जी। तो अभी तो मुझे लगता है कि दे आर गोइंग टू फेस सम डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है, कि ये सिचुएशन जो कर रहे थे वो वर्कआउट नहीं कर रहा है। सिर्फ इतना मुझे दिख रहा है रिलेशन नेक्स्ट 24 आवर्स में, कि इनके तौर तरीके काम नहीं करेंगे जिस तरीके से भी ये चीज़ों को करना चाह रहे हैं। तो ये यहाँ पे आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाई टाइपिंग 999, बिकॉज एंडिंग्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी हर्मिट, रियलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा इस पर्सन का, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी करियर में क्या आ रहा है आपके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स में। ऑल साइंस कलेक्टिव, आपके करियर में क्या आ रहा है। ऑल साइंस कलेक्टिव, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन योर करियर इन नेक्स्ट 24 आवर्स, ठीक है। नाउ लेट्स सी आपके करियर में क्या आ रहा है नेक्स्ट 24 आवर्स में। सबसे पहले आपकी करंट सिचुएशन, आपके करियर की करंट सिचुएशन क्या है। आप रीग्रो कर रहे हो, चीज़ों को फिर से शुरू कर रहे हो, नए प्रोस्पेक्टिव में कर रहे हो, नए तरीके से रीस्टार्ट कर रहे हो, नई स्किल सीख रहे हो, नए तरीके से वर्क कर रहे हो, या फिर सेम काम को नए तरीके से वर्क करने की कोशिश आप कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि ये जो ये नवंबर का मंथ है, दिस इज जनरली अ ट्रांसफॉर्मेटिव फेज, ठीक है। इसमें एंडिंग्स होती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं और चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि मैंडेटरी है बहुत सारे लोगों के लिए और वो आप कर भी रहे हो, ठीक है। और आपकी तरफ क्या आ रहा है, जस्ट इज वेरी गुड, ठीक है। तो मुझे लगता है कि कोई चीज़ आपके पास में चली गई थी। व्हाट इज दैट 10 ऑफ सोर्ड्स इन वर्ड्स, एग्जैक्टली आपका ना डिसेप्शन वाली एनर्जी, आपका वो फेज जहाँ पर आपको चीज़ें क्लियर नहीं थी, आपको पता नहीं था अपना लाइफ पर्पस कैसे करना है कैसे नहीं करना, तो कोई ऐसा नेगेटिव फेज आपके लिए एंड होते हुए दिख रहा है। आप देख लेते क्या नेगेटिव फेज है। मून कार्ड,
जहाँ पर आपकी ब्लेसिंग्स नहीं आ रही थी, जहाँ पे आपका स्ट्रगल था, वो स्ट्रगलिंग फेज आपका एंड होते हुए दिख रहा है, ठीक है। ऐसा लगता है कि जो स्ट्रगलिंग फेज था, जो आपकी ब्लेसिंग्स को ब्लॉक कर रहा था, वो एंड होते हुए दिख रहा है। तो जो चीज़ आपकी तरफ आप प्लान कर रहे थे, वो चीज़ अब आपको रिसीविंग मोड में आने लग जाएगी। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो चीज़ आपको रिसीविंग मोड में मिलेगी, ठीक है, यानी मिलनी शुरू हो गई है, बट यू नीड टू पुट सम एफर्ट्स, ठीक है। आपका स्ट्रगलिंग फेज एंड होते हुए दिख रहा है नेक्स्ट 24 आवर्स में। अब आप जो भी चीज़ करोगे एग्जैक्टली उसमें आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक है। जो भी चीज़ें करोगे उसमें आपका रिटर्न मिलेगा, और डे बाय डे मुझे लगता है कि आप अपने करियर को लेकर पैशनेट फील कर रहे हो। बट मेक श्योर कि गाइस अपने क्लैरिटी रखिए करियर को, कि आपको चाहिए क्या। मेक श्योर अपने गोल्स को क्लियर रखिए, ठीक है, क्योंकि जो आप इस समय पे करोगे वो आपका मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो आई जस्ट फील लाइक आप अपने गोल के बहुत नज़दीक हो, धीरे धीरे करके आप किसी तरीके का अचीवमेंट पाने वाले हो, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं, एग्जैक्टली जो आपने ड्रीम करा था वही चीज़ आपकी तरफ बहुत ज़्यादा क्विकली आनी शुरू हो जाएगी। बट 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं, एग्जैक्टली कॉन्फ्लिक्ट भी आ रहा है, देखो उसके साथ साथ आपके लिए प्रॉब्लम्स भी आ रही है, बट वो एक झटका सा है, एक झोंका सा है, जैसे हवा का झोंका आया और निकल गया, ठीक है। सो ये आपके लिए एक लास्ट टेस्ट हो सकता है आपके करियर में। सो आप यहाँ पे 13 की एनर्जी क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग डेथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये मुझे आपके करियर के लिए दिख रहा है। आई होप गाइस यू लव दिस रीडिंग, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब गाइस, कमेंट करके जरूर बताना रीडिंग कैसी लगी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय।